विदर्भ इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल ने नागपुर में आईआईटी का कैंपस स्थापित किए जाने की मांग उठाई है। काउंसिल की मांग पर केंद्रीय मंत्री और नागपुर की सांसद नितिन गडकरी ने देश के एचआरडी मंत्री को पत्र लिखा है। वेद के अध्यक्ष देवेंद्र पारेख ने आईआईटी के एक्सटेंशन कैंपस के फायदे गिनाते हुए सरकार द्वारा इस मांग पर सकारात्मक निर्णय लिए जाने की उम्मीद जताई। विदर्भ इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल की मांग है कि आईआईटी पवई जो मुंबई में है उसके कैंपस का एक्सटेंशन किया जाए और उसे नागपुर में स्थापित किया जाए। इसके पीछे की आखिर भावना क्या है या इससे क्या फ़ायदा होगा, इस पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ वेद के अध्यक्ष देवेंद्र पारेख मौजूद हैं। सर, ये बताएं कि आप लोगों ने एक लेटर लिखा था, निवेदन किया था केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को। उन्होंने जो आप लोगों का निवेदन है उसको अपने पत्र के साथ में फॉरवर्ड कर दिया है एचआरडी मिनिस्टर को। तो आईआईटी का जो एक्सटेंशन कैंपस का एक्सटेंशन है उसका क्या फ़ायदा हो सकता है विदर्भ को और नागपुर को? जी नमस्कार। देखिए, विदर्भ इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल का एक सपना है कि नागपुर शहर को एक आइकॉनिक एजुकेशन हब बनाना है पूरे देश में, जिससे देश और विदेश के स्टूडेंट्स जो हैं वो नागपुर में आएँ और यहाँ पर अध्ययन करें। और गत कई वर्षों से हम लोग इस विषय पर प्रयासरत हैं और इसी निमित्त कुछ सफलता भी हासिल हुई है। आईआईएम नागपुर में स्थापित हुआ है, एम्स नागपुर में स्थापित हुआ है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पर स्थापित हुआ है और नेशनल लॉ स्कूल स्थापित हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च को है वो 2018 के बजट में जो है वो नागपुर को अलॉट किया गया है। हालांकि उसका कार्य अभी प्रारंभ हुआ नहीं है। अगर हम नागपुर को आइकॉनिक एजुकेशन हब बनाना चाहते हैं तो कुछ स्टार एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन या संस्थाएं जो है वो नागपुर में लाना आवश्यक है। और उसी कड़ी में एक और संस्था जो है वो चूँकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, जिसे हम शॉर्ट में आईआईटी कहते हैं, जो हर राज्य को एक ही दी जाती है। तो महाराष्ट्र के अंदर में आईआईटी जो है वो पवई में स्थापित है। तो चूंकि एक ही दी जाती है तो हम लोग चाहते हैं कि उसका एक एक्सटेंशन कैंपस जो है वो नागपुर को दिया जाए। मिहान के अंदर स्थापित हो सकता है और उस एक्सटेंशन कैंपस में गेस्ट लेक्चर्स होते हैं, उसमें अपग्रेडिंग और स्किलिंग के प्रोग्राम हो सकते हैं और शॉर्ट टर्म कोर्सेज हो सकते हैं। तो यहाँ के उद्योग से जुड़े हुए जो इंजीनियर्स हैं वो इसका लाभ ले सकते हैं। और सिर्फ यहाँ के नहीं है, पूरे आसपास के प्रदेशों से भी जो इंजीनियर प्रोफेशनल्स हैं या जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो यहाँ आकर रेसिडेंशियल प्रीमाइस रहेगा, गेस्ट हाउस रहेगा, उसमें लेक्चर हॉल्स रहेंगे, ऑडिटोरियम रहेंगे। ऐसा एक 20-25 एकड़ पर स्थापित किया जा सकता है। ऐसी सुविधा जो है वो यहाँ पर तैयार की जा सकती है। और ये मांग ऐसा नहीं है कि हम कोई एक्सक्लूसिवली मांग रहे हैं। आईआईटी खड़गपुर के 3 एक्सटेंशन कैंपस हैं। एक हावड़ा जो कि उसी राज्य में स्थापित है वेस्ट बंगाल में, और 2 एक्सटेंशन कैंपस उसमें से एक रायपुर में है और दूसरा भुवनेश्वर में है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में। उसी निमित्त हम लोग महाराष्ट्र के अंदर में जो आईआईटी पवई है उसका एक्सटेंशन कैंपस जो है वो महाराष्ट्र में ही नागपुर में हम लोग चाहते हैं, ऐसी हमारी मांग है। तो ये थे वेद के अध्यक्ष देवेंद्र पारेख जो बता रहे थे कि किस तरीके से जो मांग उनके संगठन के द्वारा केंद्र सरकार से की गई है उसको लेकर वो आश्वस्त हैं कि सरकार इस पर कोई ना कोई सकारात्मक फैसला लेगी। कैमरामैन अतुल गवई के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।